वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ क्लासेस विथ राजेश। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आप लोग जरूर देखे होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले, वो पहले वाला इसका पहले वीडियो देख ले। तो बच्चों, हमने क्या स्टार्ट किया था, आपका पहला चैप्टर, और मुझे उम्मीद है कि आपको उसमें थोड़ा बहुत तो मज़ा आया ही होगा। फिर जैसे जैसे चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको और इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो क्या आसान है, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग? सेट थियरी। और सेट थियरी का कौन सा लेक्चर पढ़ रहे हैं बच्चों? सेकंड लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या क्या कराया है, क्योंकि जिससे जो बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं हमसे, उनको पता चले कि क्या क्या हो चुका है और उनको बैक जाके क्या क्या देखना है। तो पहले क्या हमने कराया था बच्चों सेट में, कि पहले बताया था कि सेट होता क्या है। ठीक, पहली चीज ये बताई थी। दूसरी चीज ये बताया था कि सेट को किससे दिखाते हैं। तीसरी चीज ये बताया था कि सेट को लिखा कैसे जाता है। फिर उसमें बताया था कि मेंबर किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, नोटेशन क्या क्या होते हैं, और 2-3 एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। तो जो बच्चे इस वीडियो से जुड़े हैं वो इसके प्रीवियस वाला वीडियो देख लें, ताकि उनको अच्छे से यहाँ पे जब समझाया जाएगा तो आएगा समझ में। ठीक है, तो चलिए आज से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने टॉपिक लिखा हुआ है बच्चों। क्या है टॉपिक आपका? फॉर्मेशन ऑफ सेट, यानी हम सेट कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे कोई स्टेटमेंट लिख देगा तो हम उसको सेट में कैसे दिखाएंगे, ये है टॉपिक। ठीक, तो सेट को दिखाने का बच्चों 2 तरीका है। ठीक है, एक तो है आपका सिंपल टेबुलर फॉर्म। क्या है बच्चों? टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म से बच्चों पता चल रहा है कि इसमें टेबल बनाना रहेगा। ठीक है, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो बच्चों ये जो फॉर्म है सेकंड वाला, ये इंपॉर्टेंट है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को। तो क्वेश्चन आपको रहेगा, सॉरी टेबुलर फॉर्म को, तो रिप्रेजेंट फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर। ठीक है, तो पहला क्या दे दिया हमने, 2 एग्जांपल लेते हैं। पहला दे दिया कलेक्शन ऑफ ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ, चलिए ले लेते हैं इवन नंबर। क्या लेते हैं बच्चों? इवन नंबर। ठीक है, और भी एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, और नंबर ले सकते हैं, फिर और भी कुछ ले सकते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ इवन नंबर। अगर आपको आसान लग रहा है तो ये लिख लेते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड ऑफ, जो पढ़ रहे हैं वही ले लेते हैं, मैथमेटिक्स। इसको हमको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो इवन नंबर वाला बच्चों मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है। आप कहेंगे कि आसान नहीं कराते, थोड़ा सा टफ कराते हैं। तो सेट में प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सेट को बच्चों कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। तो कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो मान लीजिए ए ले लिया। फिर कहा हमने कि जो एलिमेंट होंगे उनको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। लेकिन अगर पहले से ही आपको कैपिटल में दिया है, तब आपको उसको किस में लिखना होगा बच्चों? कैपिटल में ही लिखना होगा। तो लिख लेते हैं। तो कैपिटल में क्या है? यम है, लिख लिया, ए है, लिख लिया, टी है, लिख लिया, एच है, लिख लिया, ई है, लिख लिया। एक चीज और बच्चों इसमें याद रखना है कि जब भी आप सेट इसमें टेबुलर फॉर्म में बनाओगे, तो अगर कोई वर्ड या कोई एलिमेंट, इनको एलिमेंट बोलते हैं, बताया ही मैंने कि कोई भी एलिमेंट अगर एक बार आ चुका है तो उसको आप दोबारा नहीं लिखोगे। ठीक, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई मेंबर या कोई एलिमेंट अगर एक बार पहले आ चुका है तो फिर उसको दोबारा हम सेट में नहीं लिखेंगे। तो चूंकि ए पहले आ चुका था, सॉरी यम पहले आ चुका था, इसलिए हमने यम नहीं लिखा। ए पहले आ चुका है इसलिए हम ए नहीं लिखेंगे। फिर क्या है, टी पहले आ चुका है तो टी नहीं लिखेंगे। फिर हो जाएगा आई, हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा यस। फिर क्या करेंगे, एलिमेंट्स को अलग करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, कॉमा दे देते हैं, और फिर क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं।
तो बच्चों आप लोग ये कहोगे अगर सर कल तो यही बताया था आपने, यानी कि कल मैंने सेट को लिखने का कौन सा तरीका बताया था बच्चों, टेबुलर फॉर्म बताया था। यानी टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये मैंने पहले ही करा दिया है। ठीक, तो आप फिर से आज सीख लीजिए कि कोई सेट दिया है उसको आप क्या करोगे, कैपिटल लेटर में लिखोगे। कैपिटल लेटर में लिखने के बाद एलिमेंट्स अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है और कोई बाउंडेशन नहीं दिया है तो उसको आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। लेकिन अगर कह रहा है कि कैपिटल लेटर में ही है, दिया हुआ है, तो उसको कैपिटल में ही लिखोगे। फिर एलिमेंट्स को अलग करने के लिए कॉमा लगाओगे, और अगर कोई एक एलिमेंट पहले आ चुका है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट में क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले से ही दिया हुआ है ए। ठीक है, ए दिया हुआ है और ऐसा कुछ दिया हुआ है। और इसको हमको किस में लिखना है बच्चों, टेबुलर फॉर्म में। तो ये तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, पता नहीं सर जी ने क्या लिख दिया है। ठीक, घबराइए नहीं, हम हैं अभी, पहले समझाया जाएगा फिर आपको कुछ नहीं लगेगा, एकदम आसान लगेगा। ठीक, तो पहले इसमें कुछ चीजें हैं बच्चों, उसको हम समझ लेते हैं, तब आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। तो पहले बच्चों ये समझिए, ये जो हमने दिया है इसको बोलते हैं कोलन। क्या बोलते हैं बच्चों, कोलन। लेकिन यहाँ पे कोलन नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे सच दैट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बच्चों, सच दैट। तो इसका मतलब समझ में आ गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों हमारे, यक्स सच दैट यक्स। क्या पढ़ेंगे, एक्स सच दैट एक्स। फिर क्या दिया है, यक्स इज इक्वल टू यन अपॉन यन प्लस वन। और फिर यन के बारे में बताना है, यन की वैल्यू 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है। इतना क्लियर। अब ये क्या दे दिया है, ये तो अभी हमने बताया नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे बता देते हैं। इसको बस समझना है। इसका मतलब होता है बच्चों बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, जैसे आप कहते नहीं हो कि जैसे आप क्लास में हो, अगर किसी ने आपकी कॉपी ले ली, किसी ने आपका पेन ले लिया, तो आप कहते नहीं हो कि ये मेरी कॉपी है, यानी दिस कॉपी इज बिलोंग्स टू मी। ठीक है, या फिर पेन ले लिया तो आप कहते हो दिस पेन इज बिलोंग्स टू मी। ठीक, तो वही सिंबल यहाँ पे है। यानी कि कोई, अब जैसे सेट है, सेट मतलब क्या है, आपका घर है, तो उसमें एलिमेंट्स होंगे। यानी कि आपका बैग है, बैग में आपके क्या होंगे, कॉपी होंगी, बुक्स होंगे, पेन होंगे, टिफिन होंगे। तो ये सब क्या है, उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सब एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहे हैं, आपके बैग में बिलोंग कर रहे हैं। तो वही चीज है कि यन किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल यन का मतलब मैंने बताया ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये जो लिखा था ये कुछ हमको समझ में आ रहा है बच्चों कि यक्स सच दैट यक्स, यानी यक्स ऐसा होगा। इसका क्या मतलब है हिंदी में, सच दैट का, कि यक्स की वैल्यू ऐसी होगी, या यक्स इस प्रकार का है कि यक्स इज इक्वल टू यन अपॉन यन प्लस वन। यन की वैल्यू दी हुई है अलग अलग, मतलब इसमें 4 चीजों को हमने एक ही साथ लिख दिया, और इसका भी मैंने मतलब बता दिया। चलिए इसका आंसर लिखते हैं बच्चों। तो सोल्यूशन में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसा दिया रहे तो यक्स इज इक्वल टू ये दिया है, अब इसमें आप बारी बारी से वैल्यू यन की रख लीजिए। तो अगर आप यन इक्वल टू 1 रखेंगे तो प्यारे बच्चों बताइए कितना होगा, यक्स 1/2। अगर आप यन 2 रखेंगे तो प्यारे बच्चों बताइए कितना होगा, 1/3। ठीक, अगर यन इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना होगा, यक्स इक्वल टू 1/4। और अगर यन इक्वल टू 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 1/5। अब 4 ही तक दिया ही है, तो 4 से आगे हम नहीं जा सकते हैं, तो 4 तक ही रहते हैं। तो यानी कि अब हमको पता चल गया बच्चों कि एलिमेंट आ गए। ठीक है, क्या आ गए, सेट में जो जो एलिमेंट थे वो आ गए। टेबुलर का यही मतलब ही है कि अगर एलिमेंट उसके हैं तो उन सारे एलिमेंट्स को आप क्या करिए, पहले बना लीजिए अगर वो दिख नहीं रहा है, और बनाने के बाद क्या करिए, एक साथ लिख दीजिए। तो सेट हमको दिया था ए, तो पहला एलिमेंट इसका क्या आया, 1/2। फिर क्या आया, 1/3, 1/4, 1/5। और इसको क्या कर देते हैं, कॉमा से अलग कर देते हैं। तो ये बच्चों हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, प्रॉपर्टी अगर कोई है तो उससे पहले एलिमेंट लिख देना है। एलिमेंट लिखने के बाद क्या करना है कि कॉमा लगा देना है, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट अगर एक बार आ चुका है तो उसको दोबारा हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों इतना नोट करिए, फिर चलते हैं
दूसरे टॉपिक पे। तो दूसरा टॉपिक क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म समझाते हैं आपको। तो सेट बिल्डर फॉर्म चलिए समझते हैं। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक बच्चों, ये भी आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को एक बार फिर से सुनेगा, उसे जरूर समझ में आएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे। तो बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, उसमें क्या था कि आपके टेबुलर फॉर्म में क्या था, प्रॉपर्टी दी हुई थी। प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने क्या देखा, मेंबर देखा। मेंबर को फिर सेपरेट करके कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। यहाँ पे ठीक उसका उल्टा करते हैं बच्चों। आपको क्या दिया रहेगा, टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? टेबुलर फॉर्म में दिया रहेगा। और उसमें सब में एक कॉमन फीचर होगा, जैसे मैं शुरू से कर रहा हूँ, सब में एक कॉमन फीचर होगा। उस कॉमन फीचर को इस फॉर्मेट में लिखना है। यक्स सच दैट यक्स रहेगा, फिर यक्स, फिर जो कॉमन फीचर रहेगा वो लिख देना है। कॉमन फीचर का मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी होगी वो लिख देना है। ठीक है, तो ये जो था पीछे आ चुका था। यानी कि अब आप ये कहेंगे कि सेकंड क्वेश्चन में जो सर आपने लिखा था वो सेट बिल्डर फॉर्म ही था। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स आ गया और फिर कॉमन कोई प्रॉपर्टी आ गई थी या उस तरह से लिख दिया गया था, तो वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो हमारे बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म को देख चुके हैं कि सेट बिल्डर से हमने कैसे टेबुलर में कन्वर्ट किया। अब हम देखेंगे कि टेबुलर दिया है तब सेट बिल्डर में कैसे आएंगे। तो आप क्या लिखोगे, यक्स सच दैट। इसका एक और तरीका है बच्चों, इस तरह से भी बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से भी मिलेगा। तो कॉमन फीचर वही है, दोनों तरीकों में से कोई एक तरीके से दिखाया जा सकता है। तो चलिए इस पे क्वेश्चन किया जाए। तो रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ फॉलोइंग सेट। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें आपको टेबुलर में दिया रहेगा, मान लीजिए दे दिया है बी सेट, आपको दे दिया है 2 4 6 8 ऐसे। फिर दूसरा दे दिया है सी सेट है 1 4 फिर 9 16 25। ठीक है, इतना। एक दो एग्जाम्पल और करेंगे क्योंकि ये कर लेंगे तो अच्छे से हम चीज़ों को सीख जाएंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बी दिया है, बी दे दिया। अब क्या करिए आप, कॉमन प्रॉपर्टी जब भी सेट बिल्डर में लिखने जाएंगे तो आप कॉमन प्रॉपर्टी को गेस करेंगे कि क्या कॉमन प्रॉपर्टी है। तो ये बच्चे तो हमारे तुरंत बता देंगे कि ये क्या है, इवन नंबर है। तो पहला तरीका ये है बच्चों, यक्स सच दैट यक्स, यक्स इज ए इवन नंबर। ठीक है, ये है। लेकिन बच्चों ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है हमें। ठीक है, ये गलत नहीं है लेकिन उतना अच्छा हमको नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ही नहीं, बस हमने ऐसे ही लिख दिया। ये तो कोई भी बता देगा, हम लोग तो 11th में पढ़ रहे हैं, तो कुछ हमको एक्स्ट्रा आना चाहिए। तो चलिए एक्स्ट्रा की शुरुआत करते हैं, कैसे लिखेंगे। तो एक्स्ट्रा के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये तो वही रहेगा और आप यक्स लिखोगे। अब देखो होता क्या है, आपको पता है कि इवन नंबर किसका मल्टीपल होता है, 2 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है, 2 का। यानी ये कैसे बनेगा, 2 इंटू 1। ये कैसे बनेगा, 2 इंटू 2 लिख देते हैं। ये कैसे है, 2 इंटू 1। ये कैसे है, 2 इंटू 2। ये कैसे है, 2 इंटू 3। ये कैसे है, 2 इंटू 4। यानी कि 2 तो सब में आ रहा है, इतना तुमको पता चल रहा है, तो 2 लिख देते हैं। अब बच्चों हमारी बात ध्यान से सुनिए, जो चीज बदलती है उसकी जगह n लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, n। किसकी जगह, जो चीज बदलती है उसकी जगह। यहाँ पे क्या बदल रहा है, 1 2 3 4, यानी कि इसके बाद जो आ रहा है, यानी ये n लिख देते हैं। अब बच्चों ये n कहाँ तक गया है, देखिए तो ये n तो बहुत दूर तक गया है। ठीक है, पहली चीज आप एक कॉमन फीचर देखिए। तो कॉमन फीचर हमने देखा कि ये 2 इंटू 1 यानी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 लिख दिया। अब जो चीज चेंज होती है उसको हम किस में लिखते हैं बच्चों, यन में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, यन में, यन लिख दिया। अब फिर हम आगे देखेंगे कि उस यन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। तो यन की वैल्यू तो बहुत दूर तक जा रही है, पता ही नहीं हमको। चलिए तो उसको छोड़ देते हैं, कहाँ तक जा रही है। अब आते हैं कहाँ से शुरू हुई है, मतलब हमको दोनों देखना है कि यन की वैल्यू कहाँ तक जा रही है और यन की वैल्यू कहाँ से जा रही है। तो यन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है बच्चों, 1 से स्टार्ट है।
तो इसको ऐसे लिख दीजिए कि n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक कर दिया। ये एक तरीका है, लेकिन अभी भी बच्चों मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा अच्छा कि नहीं, इससे तो बेटर है, आप काहे परेशान है सर जी, लेकिन नहीं, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से लिखा जाए। तो हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे। कैसे लिख सकते हैं बच्चों कि 2n, फिर ये कैसा नंबर है बच्चों, 1 से स्टार्ट हो रहा है और सब प्लस है, तो ये कैसा नंबर हो गया बच्चों, नेचुरल हो गया। तो अब हमको सुकून हुआ, यानी हमें अब अच्छा लग रहा है कि n बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल n, यानी नेचुरल नंबर। तो तीनों फॉर्मेट बच्चों सही है, लेकिन आप खुद ही कहोगे देखने में क्या लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, और एकदम अच्छा लग रहा है ये मैथमेटिकल वाला। ठीक, चलिए ये लिखते हैं। तो मेरे लिखने से पहले बच्चों मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद ही कोशिश कर लें, क्योंकि आप लोग कुछ कुछ चीज़ें तो सीख ही गए हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग मेहनत करिए, फिर बताते हैं हम। तो जल्दी करिए बच्चों। तो मेरे ख्याल से बच्चों ने लिख लिया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों ने हमारे लिख लिया होगा। तो ये सेट दिया है C, तो हमको तो बच्चों इतना लिखना है, सर जी ने हमारे बोला है कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको एक चीज दिख रही है बच्चों कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं x इज अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नेचुरल नंबर है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर है। अब लेस देन किससे है बच्चों, 6 से। लेस देन या मोर देन के टर्म में भी लिखते हैं, आप लिख सकते हैं स्क्वायर नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लेकिन नहीं लिखा जाता है कि x इज स्क्वायर नेचुरल नंबर अप टू 5, ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेस देन या फिर मोर देन के टर्म में लिखा जाता है। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन सा है बच्चों, 5 है। ठीक, तो ये तो हमको पता है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, एक भी मैथमेटिकल टर्म नहीं आया है, खाली हमने ऐसे ही लिख दिया है। तो चलते हैं, तो फिर क्या रहेगा, यक्स सच दैट यक्स। अब हमको ये पता है कि इसको क्या लिखा हमने, 1 का स्क्वायर, यानी कि ऐसे कोई चीज रहेगी सबका स्क्वायर किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे था। फिर बदल क्या रहा है, कॉमन चीज मैंने लिख दी। ठीक है, सब में कॉमन चीज ये थी। फिर बदल क्या रहा है बच्चों, तो बदल क्या रहा है, तो बदल रहा है नंबर 1 2 3 4 5 6 हो जा रहा है ऐसे, यानी कि जो बदलता है उसको क्या लिखते हैं बच्चों, n, यानी ये क्या लिखा हुआ है, n का स्क्वायर। और फिर n कहाँ तक जा रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5 तक जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से लिखिए। अब इसमें हम तीसरा वाला नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि तीसरा वाला बच्चों इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है ना, ये तब लिखते हैं जब चीजें आपकी क्या जाती हैं, इनफाइनाइट तक। इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं। तो बच्चे हमारे इतना सीख चुके हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर आगे भी कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है बच्चों, डी एक्स सेट दिया है आपको। देखिए बच्चों, ये कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है इसको, तो उससे घबराना नहीं है, बस अगर जिस दिन आप पैटर्न पकड़ लेंगे इसका तो आपका काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई तो पैटर्न हमको पता नहीं चल रहा है, तो पहला वाला तो यही फेल हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, आपका दूसरा बचा है। ठीक है, तो दूसरा चलते हैं। तो चलिए, परेशान मत होइएगा बच्चों कि इतना कठिन क्यों करा रहे हैं। ठीक है, वो आप सीख जाओगे, परेशान नहीं होना है। तो पहले प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में 1 सब में है, यानी कि 1 तो रहेगा ही। चलिए 1 बना लिए। अब इसको तोड़ के देखते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो आप जब बनाने लगोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल तरीका है 1 को 1 लिखने का ऐसे। ठीक, फिर इसको अगर हम लिख दें, जैसे इसको 1 का स्क्वायर कर दें, इसको 2 का स्क्वायर कर दें +1, इसको 3 का स्क्वायर कर दें +1, तो यही चीज आ रही है। यानी कि हमको ये पता चल गया कि हमको सब में क्या करना है, प्लस करना है। ठीक, अब फिर क्या है, ब्रैकेट में कोई चीज रहेगी उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है।
अब बदल क्या रहा है आपका 1 2 3 आ रहा है, यानी ये चीज़ क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। यानी ये क्या है 1/n² प्लस 1, और n की वैल्यू बच्चों कितनी है, n की वैल्यू 1 2 3 से बढ़ती गई है। ठीक है, तो आप पिछले वाले में की तरह इसमें इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक के लिए लिख सकते हैं, यानी कि और हो गया x इज इक्वल टू 1/n² प्लस 1। प्रैक्टिस बच्चों आप करोगे, आपको आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। तो ये बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा कि सेट को बनाते कैसे हैं। तो हमने जाना कि सेट को बनाने के दो तरीके हैं। पहला टेबुलर फॉर्म, जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी को ढूंढ लेते हैं या दिया रहेगा, उसको हम उसके एलिमेंट्स में एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स को किससे अलग कर देते हैं, एलिमेंट्स को कर देते हैं अलग, हम किससे अलग कर देते हैं, कॉमा से, और क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं कर्ली से। सेट बिल्डर में क्या करते हैं, कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कोई एक कॉमन फीचर होता है, उसको ढूंढते हैं और यक्स सच दैट यक्स लगा के लिखते हैं। फिर अगर उसमें इनफाइनाइट तक है तो ये बिलोंग्स वाला बता दिया, वो सिंबल ऐड करते हैं। तो अभी अच्छा पहले एक बिलोंग्स वाला करा देते हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में दिया है। मान लीजिए कोई एक सेट है, क्वेश्चन ये 1 2 3 4 5, और आपसे कहे कि ट्रू और फॉल्स बताइए। ठीक है, कि 1 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग जहां लगेगा उसके पहले बच्चों क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो ये तो सही है, 1 इसमें है, यानी ये ट्रू है। फिर 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी ट्रू है। लेकिन अगर कोई कह दे ये है, तो ये क्या कहेंगे आप, फॉल्स। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका है बच्चों कि 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, तब ये क्या हो जाएगा, सही। इसको हमने क्या लिखा, ये हो गया हमारा डज नॉट बिलोंग टू, इसका सिंबल है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा बच्चों इस वीडियो में, हमने ये सीखा कि सेट को कैसे लिखते हैं। फिर लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल को लेके ये बताया कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू क्या क्या या कैसे लिखा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेट कराऊंगा और उसके आगे की प्रॉपर्टी कराऊंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।